हेलो दोस्तों, मैं मुस्तकीम अंसारी और आपका वेलकम करता हूँ एमएस एजुकेशनल एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है। सिटिंग अरेंजमेंट आज की इस वीडियो में बेहतरीन तरीके के साथ समझने वाले इसके कंसेप्ट को, इसलिए आप लास्ट तक हमारी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में जो बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दें ताकि आगे जो रीजनिंग की कंसेप्चुअल वीडियो जो आने वाली है वो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। अब सीटिंग अरेंजमेंट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा सर्कल अरेंजमेंट और जो दूसरा होता है वो होता है लाइन अरेंजमेंट। सर्कल अरेंजमेंट और लाइन अरेंजमेंट ये दो टाइप होती है सीटिंग अरेंजमेंट में। इस दोनों टाइप से क्वेश्चन को पूछा जाता है। जो सर्कल अरेंजमेंट होता है वो यानी कि डायरी में बैठे होते हैं और जो लाइन अरेंजमेंट होता है वो उसमें एक लाइन में बैठे होते हैं। अब जो सर्कल अरेंजमेंट है उसमें भी दो टाइप के दो कंडीशंस के क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। एक जो पहले जो कंडीशन होती है वो होती है फेसिंग सेंटर में, यानी जितने भी स्टूडेंट्स जितने भी लोग बैठे हैं उन तमाम का जो चेहरा है वो सेंटर की जानिब होगा। और जो दूसरी कंडीशन होती है सर्कल अरेंजमेंट में वो ये होती है कि जितने भी स्टूडेंट बैठे उनका जो जो फेस होता है वो आउटसाइड होता है, यानी कि बाहर की जानिब होता है। अब ये जो कंडीशन है, एक कंडीशन क्या है, जितने भी स्टूडेंट बैठे उनका सेंटर में फेस है, और जो दूसरी कंडीशन है वो आउटसाइड, यानी जितने भी स्टूडेंट बैठे वो लोग बाहर देख रहे। तो इसमें हमें क्या याद रखना है, हमें इसमें जो इम्पोर्टेंस वो ये है हमारा राइट और लेफ्ट। जब स्टूडेंट्स या जो भी कैंडिडेट बैठा हुआ है और वो फेसिंग सेंटर यानी वो दरमियान में सेंटर में देख रहा है, तो वहां पे हमारा जो स्टूडेंट की जो लेफ्ट और राइट होगा वो हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट बैठा हुआ है और वो सेंटर में देख रहा है, जैसे मैं यहाँ पे समझो बैठा हुआ और मैं इधर सेंटर में देख रहा हूँ, तो ये मेरा राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो यहाँ बैठे हुए स्टूडेंट की जो ये राइट साइड पोजिशन होंगे और इधर उसके लेफ्ट होगा। अब यहाँ पे बैठा हुआ स्टूडेंट है, अब ये समझो सेंटर है, मैं इधर देख रहा हूँ, तो ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारा ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट बैठे है तो वो इधर सेंटर, आपकी तरफ मैं देख रहा हूँ, ये सेंटर है, तो ये मेरा राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। क्या हो गया, ये हमारा ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ओके, अब ये यहाँ पे स्टूडेंट बैठे है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट, ये लेफ्ट। इस तरह आपको ये पोजीशंस को याद रखना है। एक ट्रिक ये भी होती है कि अगर आप इस तरफ देखे क्लॉकवाइज चले तो ये लेफ्ट होगा और एंटी क्लॉकवाइज चले तो राइट होगा। बट जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें अगर आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो इसमें जो पोजीशंस राइट लेफ्ट, इसमें हमें डिफिकल्टी हो जाती है, प्रॉब्लम। जो क्वेश्चंस का जो आंसर में जो आना चाहिए वो रॉन्ग हो जाता है हमारा। तो इससे बेहतर है ये लेफ्ट राइट एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ना याद रखते हुए आप जो डायरेक्शन है जो सेंटर में देख रहे हैं, यानी कि अगर कैंडिडेट यहाँ बैठा है तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, इस तरह आप इजीली कर सकते हैं। अब फेसिंग आउटसाइड की कंडीशन आ गई सर्कल अरेंजमेंट में, यानी कि जो कैंडिडेट बैठे हैं वो बाहर की जानिब देख रहे। अब ये कैंडिडेट बैठा और ये बाहर देख रहा है, यानी कि इधर देख रहा है, तो ये मेरा राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। ओके, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। अब यहाँ पे बैठा हुआ कैंडिडेट है तो यहाँ पे जो बैठा हुआ कैंडिडेट है वो बाहर देख रहा है, यानी इस सिम्टम में देख रहा है, तो ये राइट, ये लेफ्ट हो, ये राइट हो जाएंगे, ये लेफ्ट होगा। अब यहाँ पे बैठा हुआ कैंडिडेट है यानी ऊपर की जानिब देखेगा, तो ये क्या हो गया, हमारा राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट और लेफ्ट हो गया। अब ये जो स्टूडेंट है वो इधर बाहर की जानिब देखेंगे, यानी कि इधर साइड होगा, तो ये हमारा राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। इस तरह आपको जो सर्कल अरेंजमेंट में जो दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन फेसिंग सेंटर और
फेसिंग आउटसाइड की जो कंडीशंस आ जाए तो उसमें आपको जो डायरेक्शन याद रखना है लेफ्ट और राइट साइड की, वो आप इस तरह याद रख सकते हैं। अब लाइन अरेंजमेंट का क्वेश्चन दे दे तो लाइन अरेंजमेंट में भी दो कंडीशंस होती है। एक जो कैंडिडेट है वो नीचे की जानिब बैठे हुए और एक जो है वो ऊपर की जानिब बैठे हुए। तो जो नीचे ऊपर की जानिब बैठे हुए तो वो जो हमारा ये राइट है, जो राइट है वो राइट होगा और जो लेफ्ट है वो लेफ्ट होगा। और जब कैंडिडेट नीचे की जानिब बैठे है तो ये हमारा राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। इस तरह आपको सर्कल अरेंजमेंट और लाइन अरेंजमेंट में जो दो कंडीशंस है वो आपको इस तरह इजीली याद रखना होगा। ये बेसिक कंसेप्ट है सीटिंग अरेंजमेंट में, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब जो मेन आपको क्वेश्चंस में जो सर्कल अरेंजमेंट सीटिंग अरेंजमेंट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े होते हैं और डिफिकल्टी होती है, तो वहां पे आपको दो जो मेन है दो मेन जुमले होंगे और ये दो मेन होंगे एंड और वो इज, ये आपको याद रखना होगा। जो एंड जब क्वेश्चंस में आएगा तो जो एंड होगा यानी कि जैसे दो बंदे हैं और तीसरा ये, तो और यहाँ पे एंड आ गया, तो जो एंड होता है ये फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। और जो यानी कि ए और बी है तो ए और बी है तो जो एंड आ गए क्वेश्चंस में तो जो एंड होगा वो हमारा ए के लिए होगा, एंड फर्स्ट पर्सन के लिए होगा एंड। और हु इज आ गया ए और बी है और यहाँ पे हु इज आ गया तो जो हु इज होगा वो सेकंड पर्सन के लिए होगा, सेकंड पर्सन के लिए होगा। अब ये जो एंड और वो है इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, यानी कि जो ए है वो बी से लेफ्ट साइड में है, तीसरे पोजीशंस पे। जो ए है वो बी से लेफ्ट तीसरे साइड पे, ये हमारा बी हो गया। ये इधर जाएंगे तो हमारा राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। हमें क्या बोला है? लेफ्ट बोला है, तो लेफ्ट हमारे इस सिमटो में होगा। तो ये एक, ये दो, 3 नंबर पोजीशंस पे बोला है, तो यहाँ पे ए आ गया। फिर क्या दिया है? एंड सेकंड टू द राइट ऑफ सी, एंड बोला है। एंड जो है वो फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि जो ए है वो सेकंड पोजीशन पे राइट ऑफ सी के। अब यहां हमारा ए आ गया, अब क्या सी राइट में, सी से राइट साइड में, यानी कि जो सी है ये एक, इसके राइट साइड में दूसरा वाले नंबर पोजीशन पे ए है, तो ये एक और ये दो, यानी कि जो एंड है वो फर्स्ट पर्सन के लिए होगा। ये अब आपको समझ में आया होगा। अब वो इस वाला देख लेते किस तरह होगा। जो ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, हु इज सेकंड टू द राइट सी। अब जो दिया ए जो है वो बी से तीसरा वाले साइड में है, लेफ्ट में, 1 2 ये 3। हु इज बोला यानी जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन कौन है? हमारे यहाँ पे बी है, तो जो बी है वो राइट ऑफ सी सेकंड पोजीशन में, जो सी से राइट साइड में दूसरी पोजीशन पे। ओके, यानी कि जो बी की पोजीशन है वो सी से दूसरा नंबर पे आएगा, यानी कि जो सी नंबर का जो है कैंडिडेट वो यहाँ पे होगा। उसके राइट साइड में बोला है दूसरा हुआ, तो ये 1 ये 2, यानी कि जो बी है वो यहाँ पे होगा। इस तरह दोनों क्वेश्चंस वही है, सी पे हु इज आ जा रहे हैं और एंड आ जा रहे हैं, तो दोनों जो एग्जाम्पल है वो डिफरेंस हो जा रही है। इसलिए आपको एंड और हु इज, एंड आया तो वो फर्स्ट पर्सन के लिए होगा, हु इज आया तो वो सेकंड पर्सन के लिए होगा। और साइकिल अरेंजमेंट में जो दो कंडीशंस वो होती है, एक फेसिंग सेंटर की होती है और एक आउटसाइड की होती है। और जो लाइन अरेंजमेंट में होता है, एक ऊपर की जानिब और एक नीचे की जानिब, ये आपको याद रखना है। अब सेटिंग अरेंजमेंट की चंद क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 7 फ्रेंड आर सिटिंग अराउंड
और सर्कल फेसिंग सेंटर, यानी कि 7 दोस्त लोग हैं और वो लोग सर्कल में बैठे हैं, यानी कि सर्कल में बैठे हैं, उनका जो फेस है वो सेंटर की जानिब है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर क्या क्वेश्चन में, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, डी इज नेबर ऑफ सी एंड नॉट नेबर ऑफ ई, जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। अब हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, 7 दोस्त है और वो लोग सर्कल में बैठे हैं, उनका जो फेस है वो सेंटर की जानिब है। तो हमें एक सर्कल बनाना है, सर्कल बनाने के बाद 7 लोग को बैठाना है, ये 4 5 6 7, 7 लोग को बैठा दिया, उनका फेस किधर है, सेंटर की जानिब में। अब डाटा क्या दिए, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, जो डाटा दिए उसे हम एक तरफ लिख लेंगे, जो ए है वो थर्ड राइट ऑफ बी है। फिर उसके बाद क्या है, हु इज यानी कि सेकंड पर्सन, यानी कि बी थर्ड राइट ऑफ सी ए, बी जो है थर्ड राइट ऑफ सी ए। फिर उसके बाद क्या है, डी इज नेबर ऑफ सी, यानी कि जो डी है वो नेबर ऑफ सी ए एंड नॉट ए नेबर ऑफ ई, यानी कि जो डी है वो ई का नेबर नहीं है। फिर क्या दिया हमें उसके बाद क्वेश्चन में, जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी, जो जी है वो सेकंड राइट ऑफ बी है। ये हमें डाटा दिए। अब हमने जो इतना बड़ा क्वेश्चन है उसमें से हमने डाटा निकाल लिया, अब सर्कल बना लिए, 7 लोग को बैठा दिया। अब पहले जो दिया हमें क्वेश्चंस में डाटा उसे सॉल्व करेंगे। जो बी है वो, जो ए है वो थर्ड राइट ऑफ बी है, यानी कि हम यहाँ पे बी को बैठा दिए। अब यहाँ पे हमें जो साइड है लेफ्ट और राइट, ये क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ बैठा वो बंदा है और उसका फेस सेंटर में, तो ये उसका राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। अब हमें क्या बोले, राइट बोले, तो हम थर्ड राइट चलेंगे, यानी कि 1 2 3, यानी कि जो ए होगा वो यहाँ पे होगा, बी के थर्ड राइट ऑफ ए। ओके, ये हमने क्वेश्चंस को जो डाटा दिया था ये हमने सॉल्व किया। उसके बाद क्या है, बी थर्ड राइट ऑफ सी, यानी कि जो बी है वो थर्ड राइट ऑफ सी है। ये हमारा क्या हो गया, अब सी देखने कहां पे आएगा, अब यहाँ पे सी बैठा है हम में, ये उसका सी है, तो ये उसका राइट हो गया, या उधर लेफ्ट हो गया, तो थर्ड बोला है, यानी कि 1 2 3, यानी कि जो सी की पोजीशंस होंगी वो यहाँ पे होंगी। ये भी हमने क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया। फिर जो दिए क्वेश्चंस में, डी इज नेबर ऑफ सी है, यानी कि जो डी है वो सी का नेबर है। अब सी का जो लेफ्ट राइट साइड जो है, लेफ्ट साइड हमारा ए नेबर है, तो यहाँ पे हमारा जो डी सी का नेबर है, यानी कि इस साइड में डी होगा उसका पड़ोसी। ये भी हमारा जो डाटा था वो हमने सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद क्या बोले, डी इज नॉट नेबर ऑफ ई बोले, यानी कि डी का नेबर ई नहीं है, इस साइड तो सी है और इस साइड जो जगह खाली है वो यहाँ पे ई नहीं होगा, यानी कि जो ई की पोजीशन है वो एक तो यहाँ पे होंगी या तो यहाँ पे होंगी, ये दो जगह पे हमारा ई होगा, यहाँ पे नहीं होगा। फिर क्या बोले हमें, जी सेकंड राइट ऑफ बी बोले, अब ये हमारा राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो हमें इधर जाना है, ये फर्स्ट ये सेकंड, यानी यहाँ पे हमारा जी होगा। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे तो ई नहीं हो सकता, तो जो ई की पोजीशंस बनी वो यहाँ पे बनी। अब क्या बचा हमारे, यहाँ पे एफ बचा, तो यहाँ पे एफ होगा। इस तरह सीटिंग अरेंजमेंट में हमने जो सीट है उस पे जो पर्सन है उसे बैठाना सीखा। अब नेक्स्ट तो देखते हैं, अब सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को देख लेते हैं किस तरह क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या है, 7 फ्रेंड आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग सेंटर, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, हु इज 4 टू द राइट ऑफ सी, डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए बट नॉट नेबर ऑफ ई, हु इज नेबर ऑफ बी, जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ that person who is in second to the left of E। अब जो सीटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है
बहुत ही बड़ा है, लेंदी है। अब इसे किस तरह सॉल्व करना है वो समझेंगे। क्या है, 7 फ्रेंड है यानी कि, और वो सर्कल में बैठे हैं। तो एक सर्कल बनाना है आपको। एक सर्कल बनाने है, फिर 7 लोग को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर उसके बाद क्या है, उनका जो फेस है वो सेंटर की जानी पे, यानी कि सेंटर में उनका फेस। अब डाटा क्या दिए, इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब बी को यहाँ बैठाओ, या जो 7 पोजीशन, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, कहीं भी बैठा हो आप, जिधर चाहे उधर बैठा सकते हैं बी को। अब मैं यहाँ पे बैठाता हूँ। अब डाटा क्या है, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। जो बी है वो लेफ्ट साइड से उसके थर्ड पोजीशन पे ए है, तो ये हमारा बी आ गया। 1 2 3 यानी कि ए यहाँ पे आएगा। अब सेकंड डाटा क्या दिया है, वो इज 4 टू द राइट ऑफ सी। वो आ गया, यानी कि जो सेकंड पर्सन, यानी कि जो बी है वो 4th है राइट ऑफ सी के। अब जो बी है वो राइट साइड से सी के चौथावे पे। तो हमें क्या कहना है, अगर सी यहाँ लिए तो उसके, ये हमारा लेफ्ट साइड होगा और ये राइट साइड होगा। हमें राइट साइड में चौथा जाना है, 1 2 3 4, यानी कि जो सी होगा वो यहाँ पे होगा। ओके, फिर उसके बाद क्या है, डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। जो डी है वो थर्ड लेफ्ट ऑफ ए है, ये हमारा ए है, ये फेसिंग सेंटर में, यानी कि इधर हमारा राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा हमारा। अब राइट और लेफ्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है सर्कल अरेंजमेंट और सिटिंग अरेंजमेंट में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें। अब हमें लेफ्ट साइड जाना है, थर्ड, यानी कि यहाँ पे ए हमारा ए है, 1 2 3, यानी थर्ड पोजीशन पे हमारा डी है। ये भी हमारा डाटा जो था वो हो गया। उसके बाद क्या है, ए डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए बट नॉट नेबर ऑफ ई। अभी हमने क्या देखा था, एंड और हु देखा था। एंड जो था वो फर्स्ट पर्सन के लिए था और हु जो था वो सेकंड पर्सन के लिए था। अब बट आ गया, तो जो बट होता है वो भी एंड की तरह होता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन के लिए होगा। अब फर्स्ट पर्सन क्या है, हमारे यहाँ पे डी है। जो डी है वो नेबर ऑफ ई नॉट है, यानी कि जो डी है उसका नेबर ई नहीं है। ये हमें डाटा दे दिया। फिर क्या है, हु इज नेबर ऑफ बी। तो बी का नेबर कौन है वो हमें पता करना है। फिर जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दैट पर्सन। जो जी है वो सेकंड लेफ्ट है दैट पर्सन, उस पर्सन के दूसरा। फिर क्या है, हु यानी कि जो पर्सन आया उसका सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि जो ई है उसका दूसरा लेफ्ट पर्सन। अब हमें क्या दिया है कि जो डी है वो ई का नेबर नहीं है, यानी कि जो ई है वो यहाँ पे नहीं आएगा, यानी कि ई यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब क्या कहना हमें, उसके बाद जो जी है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दैट पर्सन, यानी कि जो जी है वो उससे 2 पहले पर्सन और ई से लेफ्ट टू द सेकंड पर्सन। अब ये यहाँ पे समझो ई है, तो यहाँ से हमें 2 आगे जाने हैं, 1 2, फिर उसके आगे 2 जाने हैं, 1 2। यहाँ पे तो डी हमारा, यानी कि जो ई यहाँ पे नहीं आएगा। ये हमारा क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या देखना है, यहाँ से 2 आगे जाने हैं, 1 2, यहाँ पे ए आ गया, फिर उसके आगे 2 जाने हैं, 1 2, यानी कि जो जी है वो यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद बचा क्या हमारा एफ बचा। इस तरह आपको सीटिंग अरेंजमेंट में जो सीट है वो बैठाना सीखा हमने। हमें यहाँ पे क्या, लेफ्ट और राइट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका लेफ्ट और राइट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चंस को रॉन्ग कर लेंगे। अगर यहीं पे हम ये 7 लोग को बैठा दिए, इसी क्वेश्चन में अगर हमारी गड़बड़ किस तरह होती वो देख लेते। यहाँ बी बैठा है, फिर हमें लेफ्ट ऑफ
क्वेश्चन में क्या दिया था, ए थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ये अगर आपका राइट और लेफ्ट क्लियर नहीं, अगर आप इधर से गिन लिए तो 1 2 3, यानी कि ए यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपकी साइड क्लियर नहीं है तो आप का जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आप का जो साइड लेफ्ट और राइट ये क्लियर होना सीटिंग अरेंजमेंट में बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। अब जो सीटिंग अरेंजमेंट का जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा और हमें इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन क्या है, 7 फ्रेंड आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग सेंटर। 7 दोस्त लोग हैं, वो एक सेंटर में बैठे हुए हैं, यानी कि एक सर्कल बनाने हैं, 7 लोग को बैठाना है, 4 5 6 7, ये 7 लोग को बैठा दिए। फिर क्या डाटा है, बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। जो बी है वो थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, ये डाटा दिए। फिर हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ डी, यानी कि जो ए है वो फोर्थ है राइट ऑफ डी के। सी इज नेबर ऑफ डी, यानी जो सी है वो नेबर ऑफ डी है। एंड नॉट नेबर ऑफ ई है, यानी कि जो सी है उसका नेबर ई नहीं है, ये हमें डाटा में दिए है। जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, जो जी है वो सेकंड राइट ऑफ बी है, ये हमें डाटा दिया है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सातों जो फ्रेंड है उनको आपको बैठाने हैं और उसकी पोजीशन बैठाने बाद जो एफ आएगा उसका लेफ्ट कौन होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे ना। इस तरह आज की इस वीडियो में हमने सेटिंग अरेंजमेंट का जो बेसिक्स कंसेप्ट था वो हमने सीखा। आगे की वीडियो में हम इसके आगे के जो क्वेश्चंस होते हैं उसे डिस्कशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे, ताकि जो आगे आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंचती रहे। और जो सीटिंग अरेंजमेंट की जो आपको बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया, अगर आपको ये अच्छा लगे हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और जो आगे आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।